मालूम नहीं है कि चूड़ी पहनाने वाले मनियार लोग हैं हम, चूड़ी पहनने वाले नहीं है, चूड़ी पहनने वाले नहीं है, चूड़ी पहनाने वाले हैं। तुम जितना लिखना लिख लो, कुछ बोलेंगे नहीं आप। जबरी वेलन बताते और आप भी समझ लेते वेलन है वेलन है। अरे पब्लिक कैसे है भैया, सिविल हॉस्पिटल के अंदर डांगे को मारे थे ना, एमएलए भी नहीं बचा पाए थे, सेंट्रल गए थे, तो कोई बचाने उचाने आता नहीं। एडमिन है उनको भी बोल रहा हूं, जितने लोग लिख रहे उनको भी बोल रहा हूं, सबकी स्क्रीनशॉट संभाल के रख रहा हूं। इंशाल्लाह इलेक्शन की पेटी बंद होने बाद तुमसे मुलाकात करता हूं। जितनी कोशिश करना है कर लो। हाईकोर्ट के अंदर भी मेरे खिलाफ केस चल रही है कि शेख आसिफ को पुलिस ने बंद करो बेवकूफ बनाना। हत्ती निकल गया, दुम बची है, 2 महीने रह गए, फिर भी झूठ जिला बनाऊंगा। इस्माइल साहब, आप नासिक गए थे ना राज्यपाल को मिलने, तो आप मालेगांव को जिला, हम ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते थे हम वो फैसला ले सकते थे। लेकिन शेख रशीद साहब ने हमको सिखाया था कि उस वक्त मुझे याद है कि शेख रशीद साहब ने आपको नहीं छोड़ा, छोड़ के नहीं भागे। तो आज शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है, तो मैं कैसे छोड़कर भाग सकता, मेरा परिवार कैसे छोड़ के भाग सकता। अब एक ही 2 ही बात हो सकती है, या तो आपको छोड़कर भाग जाना है, या तो मैं इलेक्शन जीतूंगा, या तो मुझे हरा के आपको घर जाना रहेगा। मैं आज बात बोल दे रहा हूं, फैसला आप लोगों को करना है, वापिस हम लौटेंगे नहीं। अब आप ही के हाथ में फैसला है, या छोड़ के भागे नहीं और ना भागेंगे, उस वक्त नहीं छोड़ के भागेंगे, आज भी नहीं भागेंगे, लेकिन फैसला आपके हाथ में है। आपको मेहनत करना है। ये शेख रशीद साहब की सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, शेख रशीद साहब ने जो सिखाए वो लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो गरीबों का साथ शेख रशीद साहब दिया करते थे, वही तर्ज पे उनके नक्श कदम पे हम चलकर आप लोगों के साथ और शाना बसाना खड़े रहकर आज हिम्मत से, ताकत से, आज इतनी मुसीबतें आई, आपने देखा है कितनी मुसीबतें आई। ये 6 महीने में शेख रशीद साहब के इंतकाल को 6 महीना हुआ, कितनी मुसीबतें हम लोगों ने झेली, लेकिन हम टूटे नहीं, डरे नहीं, झुके नहीं। सिर्फ अल्लाह के भरोसे, आपके भरोसे झुके, टूटे बिल्कुल नहीं। हिम्मत से हमने काम लिया, खड़े रहे। क्या क्या नहीं साजिश रची गई, क्या क्या साजिश नहीं रची गई कि शेख आसिफ जेल में चले जाए। आज का एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब ने असेंबली के अंदर खुली तौर पर कहा कि शेख आसिफ उसके पीछे है। कहा कि नहीं कहा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जाकर मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी या नहीं दी? मेरे भाई के खिलाफ हाजी खालिद और अकील हाजी के खिलाफ में दी। जिला एसपी से मिले कि नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट से मिले कि नहीं, असेंबली के अंदर बोले कि नहीं अटक करने का। और यहां तक के अभी ये समझ रहे हैं कि हम शेख आसिफ अभी बच्चा नहीं रह गया। मुफ्ती इस्माइल साहब, आप नासिक गए थे ना राज्यपाल को मिलने, तो आप मालेगांव को जिला बनाने नहीं गए थे, शेख आसिफ को जेल में डालने के लिए गए थे। राज्यपाल को भी आपने कंप्लेन दी, ये भी मुझे मालूम है। गवर्नर को आपने कंप्लेन दी, ये भी मुझे मालूम है। आप पेपर में न्यूज दे रहे हो मैं जिला बनाने गया। बंद करो बेवकूफ बनाना। हत्ती निकल गया, दुम बची है, 2 महीने रह गए, फिर भी झूठ जिला बनाऊंगा। हत्ती निकल गया, दुम बची है, अब दुम बची है, उसमें बोल रहे मैं जिला बनाऊंगा। अरे जब 5 साल का मौका मिला, जब तो तुमने जिले की एक आवाज नहीं उठाई, जिला नहीं बना पाए, और अब बोलते मैं जिला बनाने का मेमोरेंडम दे रहा। अजीब बात, गवर्नर को दे रहे। अरे गवर्नर को पावर कब रहता? जब सरकार नहीं रहती। जब अभी सरकार है, मुख्यमंत्री है, कैबिनेट है, गवर्नर सिर्फ वो देख रेख के लिए बैठा रहता है, कानून सही बन रहा है या नहीं सिग्नेचर करने के लिए बैठा रहता है। गवर्नर को अधिकार है, यूनिवर्सिटी का चांसलर रहते हैं वो आपको क्या बुला लिए दावत दे के चाय पीने? आपने तो शेख आसिफ को जेल में जाने के लिए लगा रहे थे।
सब मालूम है मुझे। आपको और जितनी कोशिश करना है कर लो, जितनी कोशिश करना है कर लो। हाईकोर्ट के अंदर भी मेरे खिलाफ केस चल रही कि शेख आसिफ को पुलिस ने सही तपास नहीं किया, इंक्वायरी नहीं की, शेख आसिफ को जेल में नहीं डाले। हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है। वसी नाम का इनका वकील है। और कुछ बताऊं, एमपी वसी इनका वकील का नाम है। सरकार को पार्टी बनाए, पुलिस को पार्टी बनाए कि इंक्वायरी सही नहीं हुई, और शेख आसिफ, शेख अकील, हाजी खालिद को जेल में डालो। यहां हार जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाना तैयारी है हमारी। डरते उड़ते नहीं हम, ना पहले डरे, ना आज डरे, और ना इंशाल्लाह कल डरने वाले। कफन हमने भी सर पे बांध के ही सियासत में उतरे। हथेली, जान हथेली पे लेके घूम रहा हूं मैं भी, तो सब सोच समझ के घूम रहा हूं। क्या मुसीबतें आएंगी, जेल जाना पड़ेगा, सब समझता है। कफन बांध के रोज सुबह निकलता हूं और रात में घर जाता हूं, अल्लाह पहुंचा देता है। जिस दिन अल्लाह ने लिख दिए ना, उस दिन चला जाऊंगा। तुम क्या जेल की बात करते हो? अल्लाह का करम है, मैं सेंट्रल जेल को बहुत अच्छी से देख के आया हूं, वहां का इंतजाम देख के आया हूं। वहां का संडास बाथरूम में दरवाजे नहीं रहते, ये भी पता है। वहां पलंग नहीं मिलती, ऐसी टाइल रहती, शतरंजी पे सोना पड़ता, वो भी पता है। और वो आदत है, वो आदत है, मेरी खानदान को आदत है। शेख रशीद साहब 1 साल जेल में थे, उनको आदत थी। खलील दादा जेल गए, उनको आदत है। शेख जलील साहब जेल जाके, उनको आदत है। एहसान जेल जाके आए, उनको आदत है। अभी 2 बच्चे जाके आए, उनको आदत है। और 3 लोग बढ़ जाएंगे तो उसमें होने वाला क्या है? क्या होने वाला है? 3 लोग और बढ़ जाएंगे, उसमें क्या होने वाला है? फांसी थोड़ी लटकने वाली। मुझे मालूम है ट्रायल चलती है, केस साबित होता है, सजा होती है। उसके बाद अगर यहाँ सजा लग गई तो हाईकोर्ट जाते, वहां केस होती, वहां सजा लग गई सुप्रीम कोर्ट जाते, वहां सजा लग गई राष्ट्रपति पास जाते। सब कायदे मालूम है। अब तुम तो समझ रहे जबरदस्ती बस फांसी दे देना, तो ऐसा होता नहीं। जमानत मिल जाती। 8 लोग को जमानत मिल गई वो केस में, मालूम है। 2 ही बच्चे, 8 लोग को जमानत हो गई, 2 ही बचे। तो सब कानून कायदे हमने भी सब सीख लिए हैं। और ये शहर के अंदर अब ये तमाम ही हमारे मुखालिफ, हमारे जो भाई लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, बिल्कुल डराने की हमको जरूरत नहीं है। आप तुमने छोड़ देना, हम डरने वाले हैं। तुम्हारे जहन में से निकाल लो कि हम डरने वाले हैं। कभी सोचना भी मत के डराएंगे। टोटल मुखालिफ लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, टोटल सोचना उतना मत कि हम डर जाएगा, हमारा परिवार डर जाएगा। बिल्कुल जहन में से सारी बातें आप निकाल लो, जहन साफ कर लो। दूसरी बात, जो इलेक्शन है, इलेक्शन जैसा होना चाहिए। इलेक्शन असेंबली का इलेक्शन जैसा होना चाहिए। उसके लिए बिल्कुल तैयारी है। प्यार से, मोहब्बत से वोट मांगो, काम बताओ, विकास की बात करो, दौलत की बात करो। बिल्कुल जातियात पर मैं बोल रहा हूं, जो व्हाट्सएप के ऊपर जो रोजाना जातियात पे लिख रहे ना, बेटा याद रखना, स्क्रीनशॉट संभाल के रख रहा। जितने भी लोग लिख रहे होंगे, जो कोई भी, जितने ग्रुप एडमिन है उनको भी बोल रहा हूं, जितने लोग लिख रहे उनको भी बोल रहा हूं, सबकी स्क्रीनशॉट संभाल के रख रहा हूं। इंशाल्लाह इलेक्शन की पेटी बंद होने बाद तुमसे मुलाकात करता हूं। रुक जाओ बेटा, तुम मालूम नहीं है कि चूड़ी पहनाने वाले मनियार लोग हैं हम, पहनने वाले नहीं है। चूड़ी पहनने वाले नहीं है, चूड़ी पहनाने वाले हैं। तुम जितना लिखना लिख लो, कुछ बोलेंगे नहीं हम, लेकिन बेटा स्क्रीनशॉट संभाल के रख रहा हूं सब। फिर उसके बाद बोलना मत, अम्मा अब्बा को लाना मत घर पे, रिश्तेदारों को लाना मत, और पुलिस स्टेशन जाना मत।
अगर तू गया भी तो फिर हमारी भी तैयारी रहेगी जाने, वो बात नहीं, लेकिन इंसानियत से, जातियात पे किसने लिखा उसकी स्क्रीनशॉट मेरे पास सेव हो रही है। पेटी बंद होगी ना, उसके बाद भैया सिविल हॉस्पिटल के अंदर डांगे को मारे थे ना, एमएलए भी नहीं बचा पाए थे, सेंट्रल के थे, तो कोई बचाने उचाने आता नहीं। इतना जज्बात में मत आओ। सिर्फ एक ही परिवार है, शेख रशीद परिवार, जो बेटा सबको संभालता भी है, ये याद रखना। इसके लिए मैं मेरी जबान बहुत संभाल के बोल रहा हूं। तो अपनी हरकतें सब बंद होना चाहिए। इंसानियत से, मोहब्बत से इलेक्शन लड़ो, मैं तैयार हूं। और मैं तो चाहता हूं कि सब लोग मेरे साथ आइए, मुझे देखिए, मुझे समझिए, मेरे काम करने के तरीके को समझिए, आइए ना। अरे यार हम खंडन ही नहीं मांगते, हफ्ता वसूली करेंगे हमने कभी? हफ्ता वसूली का एक भी केस है क्या? चोरी का कोई केस है क्या? या हमने किसी बुनकर भाई से हफ्ता मांगे क्या? या कोई धंधा व्यापार करने वालों से हफ्ता मांगे क्या? कोई बिल्डर से हफ्ता मांगे क्या? किसकी जमीनों पे कब्जा करे क्या? किसके घर पे कब्जा करे क्या? कोई गरीब पे जुल्म करे क्या? कोई गरीब को ला के उठा के बांध के मारे क्या? कुछ नहीं ऐसा किए हो, जबरी वेलन बताते और आप भी समझ लेते वेलन है, वेलन है। अरे पब्लिक के असल हीरो है हम, पब्लिक के असल हीरो है। आप आओ तो, कितने खूबसूरत दिल हमारे, कितने साफ सुथरे किरदार है हमारे। आप आके करीब आके देखो तो सही, गले लग के मिलो तो सही, धोखा नहीं देंगे। अगर आप गले लगोगे तो आपके लिए जान देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। 5 साल एक टाइम सुनकर दो मुझे, ये शहर के बुनकरों को भी तकलीफ नहीं होगी, ये शहर के मजदूरों को भी तकलीफ नहीं होगी, ये शहर के छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वालों को भी तकलीफ नहीं होगी। आप छोटे मोटे लोग धंधा व्यापार करने देहात देहात घूमते, आपको भी तकलीफ नहीं होगी। आप एक टाइम चुन कर तो देखिए, दीजिए मुझे, भेजिए। अंदर बोल सकता हूं, आवाज उठा सकता हूं। ये नीतीश राणे क्या चीज है? वो ये नीतीश राणे क्या चीज है? इनकी हिम्मत नहीं है ना, तो असेंबली के अंदर, हॉल के अंदर सामने हमने करने तैयार है। हम तो सामने हमने करने तैयार है, 2-2 हाथ, लेकिन अंदर जाएंगे तो करूंगा ना। बाहर से तो यूट्यूब पर ही बोल सकता हूं, तकरीरी कर सकता हूं, अखबार में बयान दे सकता हूं, लेकिन जहां पर चुन कर देना है, जहां लड़ना है, जहां कानून बनते हैं, जहां पर उसको हम लोग सजा दिला सकते हैं, इंसाफ मांग सकते हैं, वो असेंबली हाउस है। अब अवैसी वोट मांगने आएगा, अवैसी थोड़ी असेंबली में बैठेगा, उनको भी माल लगता है, टिकट का 1 करोड़ लेंगे, वो भी पार्टी फंड, वोट आपकी लेंगे, इनको भेज देंगे, वो चले जाएंगे, हो गई बात। तो आप लोगों को बहुत सोच समझ के फैसला करना है, बहुत संजीदगी से फैसला करना है, बहुत अच्छे ढंग से ये समझ के इलेक्शन को समझना है। मैं तो सबको समझा रहा हूँ, गली गली जा रहा हूँ, मोहल्ले मोहल्ले जा रहा हूँ, सबको गले लगा रहा हूँ, और आप ही लोग आज सब मेरे सरपरस्त हो। शेख रशीद साहब आपको ही बनना है, आपको ही सरपरस्ती करना है, आपको ही खलीलजादा बनना है। आज तो दोनों लोग दुनिया में नहीं है, उसके बाद ऊपर अल्लाह है, नीचे आप लोग हैं। एक टाइम मदद करो। देखो मैं 5 साल कैसा करता, देखो आपको कैसा लेकर चलता, गरीबों को कैसा लेकर चलता, आपके इलाकों को कैसे चमकाता, आपकी हर जरूरत को कैसे पूरा करता। आप देखिए तो सही। और हम तो ऐसा है नहीं ना, 15 अगस्त को सडर उठाओ, सलामी दो, घर जाओ। 26 जनवरी को कहीं कहीं तो ऐसे ही रहता। हम तो 5 साल बैठे रहते आपके बीच में, 5 साल दरवाजे खुले, 5 साल आपके बीच में है। 5 साल आप अगर आ जाए फूल फूल की पंखड़ी का तो काम बन ही जाता, कोई ना कोई मसले में दौड़ लेते, खुशी और गम में पहुंच जाते।
सब कुछ है। ऐसा लीडर, ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे मेरे दोस्तों, यकीन जानो, आप नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। सब मुफाद परस्त लोग भरे शहर में, लीडरान, सब मुफाद परस्त की सियासत है, सब अपना मुफाद देखते हैं और हम आपका मुफाद देखते, फर्क है। इसके लिए हमको कोई लूट मार कारपोरेशन में नहीं करना है। जो कुछ है अल्लाह ने हलाल रोजी दिया, जमीन की रोजी दिया, करोड़ों रुपये उसमें कमाते हम। वाइट में कारोबार है, हमारे भी उतारे निकाले गए झगड़े के बाद, यहाँ उतारे निकालो, वहां उतारे निकालो, पूरे उतारे जमा कर लिए। अब जमा करने के बाद कहाँ देंगे? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई कहाँ देंगे? अरे बेवकूफो, 1 स्क्वायर फीट भी जमीन हम खरीदते हैं ना तो उसका इनकम टैक्स हम भरते हैं, तुमको मालूम ही नहीं है। इनकम टैक्स पेयर लोग हैं हम। अभी मुंबई के अंदर हमने फ्लैट लिया, शेख रशीद साहब की ख्वाहिश थी, खलील दादा की ख्वाहिश थी, मुंबई के अंदर बड़ा फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का, मामूली बात है कि मुंबई में लिए, पैसा है, हलाल लिए, 1 नंबर में लिए, वाइट लिए, कमी है क्या? तो काय को यहाँ पे कारपोरेशन में लूट मार करना दूसरों की तरह? बिल्कुल फिक्र मत करो, हलाल पैसा कमाते, हलाल बांटते, हलाल जीते, हलाल खाते और आपके बीच में रहते। ये सब बातें आपको बताना इसलिए जरूरी है, गलत फहमियां निकालना है मुझे, ये गलत फहमी निकल जाना एक टाइम। तो इसके लिए तो आप लोग को बहुत सोच समझ के संजीदगी से आपके फैसले करना है। आपको मैंने बोला ना, शेख रशीद साहब ने बोला छोड़ के भागना मत, फैसला आपको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।